एक गांव में एक भिखारी रहता था और वह अपने जीवन से बहुत दुखी हो चुका था। उसे अपना जीवन चलाने के लिए भी भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगना पड़ता। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी रहता और दिन भर यही सोचता रहता, उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश रहता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए और बहुत सी चिंताओं से दुखी लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश दिखाई देते थे। वह भिखारी ये नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथ में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे और ना ही सोने चांदी, तो फिर ऐसा क्या होता था कि वे लोग बुद्ध के पास से लौटते समय इतना ज़्यादा खुश होते थे। यह सब सोचकर उस भिखारी ने निर्णय लिया कि वह भी अब महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए चल दिया और जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा बुद्ध से मिलने के लिए लोगों की बहुत सी लंबी कतार लगी हुई है और अब वह भी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आ गई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं अपने जीवन को बेहतर कैसे कर सकता हूँ। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी भी तुमने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं और ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो सिर्फ एक भिखारी हूँ, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं किसी की सहायता कैसे कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन जीने के लिए खुद दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास हाथ हैं जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहें तो शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूरी तरह से अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की यह बातें सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट था। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको इस कहानी से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए।